एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराती हूँ। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ 135 एंड 225। तो हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ देखिए 135 है और यहाँ पर है 225। तो यहाँ पर 225 इज़ ग्रेटर दैन 135। अब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 135 बाहर लिखेंगे और 225 हम अंदर लिखेंगे। तो 135 1 इज़ 135। माइनस किया, 5 माइनस 5 0, कैरी लिया, 12 माइनस 3 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर 90 आया है। तो इसका जो सेकेंड स्टेप है इसमें हम यहाँ क्या देखते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 90 है, रिमाइंडर 0 अगर नहीं है तो हम जो पिछला डिवाइज़र है उससे हम इस नंबर को फिर से डिवाइड कर देते हैं। 135 को हमने डिविडेंड ले लिया और ये जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइज़र हो गया। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 91 इज़ 90, 1 टाइम जाएगा। अब माइनस किया, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 4। अब हम इसे जब डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर फिर से देखा हमने रिमाइंडर 45 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर से हम पिछला जो रिमाइंडर है वो पिछला जो डिवाइज़र है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे डिविडेंड। अब 45 2s आर 90। अब माइनस किया, यह अब 0 आ गया। तो हमने तब तक इसको डिवाइड किया जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, और हर बार हमने रिमाइंडर को डिवाइज़र ले लिया और पिछले डिवाइज़र को डिविडेंड ले लिया, इस तरह से। तो इसे यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो 225 ये नंबर ले लिया हमने 225, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, BQ प्लस R। तो 135 डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट 1 है और प्लस रिमाइंडर 90 है। अब हम यहाँ लिखेंगे R 90 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, हमने यहाँ पर फिर से ये जो 135 है इसे अब यहाँ लिख लेंगे फिर से डिवाइज़र को। 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पर R हमारा है 45 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़े, अब क्या लेंगे, अब फिर से यहाँ पर अब ये 90 ले लेंगे। 90 डिवाइज़र ले लिया और ये है 45 इंटू 2, यहाँ से देखिए 45 और ये इंटू 2 और प्लस 0। अब ये R हमारा 0 आ गया। तो अब जो फाइनल हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 45। जो लास्ट डिवाइज़र आया है वो HCF हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो 196 एंड 38220। तो अब वही किया हमने। सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन सा नंबर हमारा इसमें ग्रेटर है। तो अब यहाँ पर 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर 196 बाहर लिखा और 3
8220 हमने अंदर लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे 382 है, तो अगर हम इसे 2 टाइम्स करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा डिजिट हो जाएगा, इसलिए ये 1 टाइम जाएगा। 196 1 इज़ 196 माइनस किया, यहाँ पे 12 कैरी, यहाँ पे यह आएगा 12 माइनस 6। अब यहाँ पे 7, ये 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज़ 8। यहाँ पे इधर 2 हो गया, इधर 2 माइनस 1 1। अब आगे देखिए 196 है, यहाँ 186 है, अभी ये नहीं जा रहा है इससे, तो हम यहाँ पर ये 2 उतार लिया हमने नीचे, ये 1862 हो गया। अब 196 और ये 1862 है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये आगे के डिजिट से जाएगा, तो ये 196 9 से चला जाएगा। ये 196 9 से, जब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 196 को यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 7 और ये 1, ये 1764 आ गया। 9 से किया तो यहाँ पर ये 1764 आया। अब इसे माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 4 8 और इधर 15 माइनस 6 9। अब यहाँ पर ज़ीरो हमने, अब यहाँ पे ये 196 है, ये 98 है, अभी ये छोटा नंबर है, अब हमने ऊपर से ज़ीरो उतार लिया। अब ये 196 5 से चला जाएगा, 196 5 980 माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, तो अब इसे हमें लिखेंगे किस तरह से, हम 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हम लिखेंगे r इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा जो HCF है, वो जो लास्ट हमारा डिवाइज़र आया है 196 आया है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट इसका 867 एंड 255। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इन दोनों डिजिट्स में जो फर्स्ट स्टेप है वही है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। 867 इज़ ग्रेटर देन 255। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इधर करते हैं 255 और इधर हमने लिख लिया 867। अब 255, ये देखिए 255 3 से चला जाएगा, ये 4 से ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 8, ये तो 50 है, तो ये कुछ ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 116, 3 2 6 7, माइनस किया 765 को, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। यहाँ 102 आया और यहाँ 255 है। अब यहाँ पर हमने 255, जो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है, तो हमने जो पिछला डिवाइज़र है वो हमने यहाँ पर इसे डिविडेंड ले लिया। अब ये 102
टू ज़ा जाएगा तो ये 204 हो जाएगा, तो ये टू ज़ा चला जाएगा 204, माइनस किया 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 0 5। अभी ये नंबर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो ये लास्ट डिवाइज़र है वो यहाँ पर आ जाएगा 102। इसको डिवाइड करेंगे जब अब 51, ये 2 ज़ा चला जाएगा 102, माइनस किया ये 0 आ गया। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 867 लिया, 867 इक्वल्स टू क्या होगा 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस 102। ओके, देन अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो है 102 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम आगे बढ़े, अब हमने फिर से इसमें लगा दिया, किसमें 255 लिया अब हमने, ये इक्वल्स टू फिर यही 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 इंटू 2 प्लस 51। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, r इक्वल्स टू 51 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। आगे फिर से आगे हमने किया, अब 102 लिखा हमने, ये इसमें लगा दिया। अब हमने 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 और प्लस 0, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो HCF क्या हो गया, HCF इक्वल्स टू जो हमारा लास्ट हमारा ये जो डिवाइज़र आया है, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो उसमें पिछले में हम देखेंगे कि लास्ट डिवाइज़र है वही हमारा फाइनल HCF होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel.